अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से मटन पाई की रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से और बहुत ही शानदार घर में बनके तैयार होते हैं। बस रेसिपी को एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और बहुत ही इजी मेथड से बनाए हुए ये पाए आप लोग अपने घर में तैयार कर लीजिए। बहुत ही शानदार से मटन पाई की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जाइए अब रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 अदद मटन के पाए लिए हैं और पाए को मैंने अच्छी तरह से पहले तो पानी से साफ किया है। पानी से धोने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पाँव के साथ हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हमने एक सॉस पैन में लिया है पानी। पानी को बॉयल होने के बाद हम ये तमाम के तमाम पाए हम इसमें ऐड कर लेंगे और जस्ट हमें 1 मिनट के लिए इसको कुक करना है और इसके बाद इस पानी को गिराकर और पाए को एक दफ़ा और अच्छी तरह वॉश कर लेना है। अच्छा जी, अब हम चढ़ाएंगे पाए। पाए को हमें किस तरह चढ़ाना है, सबसे पहले हमने पाए को प्रेशर कुकर के अंदर डाला है और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमें इसमें इतना डालना है कि पाए अच्छी तरह से गल जाएँ और उसमें इसकी सूप भी बाकी रह जाए। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज कट करके डाल दी है और प्याज के साथ इसमें हम ऐड करेंगे, आप चाहें तो खाली लहसुन का पेस्ट ऐड करें या चाहें तो अदरक लहसुन दोनों का पेस्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने हल्दी ऐड की है और हाफ ही टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। नमक आप चाहें अभी ऐड करें, चाहें आप इसे गलने के बाद ऐड करें, लेकिन मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। पाई को हमने एक प्रेशर कुकर में रखा है और तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद हमने प्रेशर कुकर को खोल के चेक किया है। तो अब ये देखना है कि ये पाए किस हद तक गले हैं और पाए गले हैं या नहीं, इसकी निशानी ये होती है कि हड्डी से जो गोश्त होता है इसका वो अलग हो जाता है। अच्छा जी, अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। बकरे के पाए जो हैं वो बहुत जल्दी से गल जाते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब ऑयल लिया है और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर लिया है। साथ ही यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज को ग्राइंड करके रखा था, वो भी ऐड कर लिया। मैं पाए का सालन 2-3 तरीके से बनाती हूँ और यहाँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही आसान तरीके से बनता है और बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार होता है। अच्छा, अब यहाँ पर प्याज को थोड़ी देर कुक करने के बाद अब हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं ज़ायके के मुताबिक। 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर इसमें ऐड किया है। अब बारी आती है धनिया पाउडर की। धनिया पाउडर यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब हम ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून से थोड़ा कम रखेंगे क्योंकि हमने पाए को उबालते वक़्त भी नमक ऐड किया था। अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। मसाले को तैयार करने के लिए इसमें हम थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे और बहुत धीमी आँच पे इस मसाले को कुक होने के लिए रख देंगे। वेट करेंगे कि ऑयल वापस ऊपर आता है, उस वक़्त तक हमें इसे मसाले को तैयार करना है। अब ये आप देख सकते हैं कि जो पानी हमने ऐड किया था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे तैयार हुए पाए जो हमने गला के रखे थे, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ हम यहाँ पर हड्डियाँ और गोश्त को होता है वो सब ऐड करेंगे, सूप अभी हम नहीं डालेंगे। तमाम पाए को हम इसमें ऐड करने के बाद अब बारी आती है दही ऐड करने की। दही यहाँ पर मैंने हाफ़ कप के करीब या 3 टेबल स्पून दही को अच्छे से फेंट कर और वो यहाँ पर ऐड किया है। अच्छी तरह से अब पाए और मसाले को मिक्स करते हुए भूनेंगे। मीडियम लो हीट पर हमें यहाँ पर ये सब कुक करना है। वैसे तो पाए को तैयार करने के लिए हमें देगची लेनी होती है, लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि वीडियो बना रही थी इसलिए मैंने खुले मुँह का ये बर्तन लिया है,
जिसे हम कढ़ाई भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पाई को तैयार किया क्योंकि इसमें इसका सूप या जब डलेगा तो ये अच्छा खासा ओवरफ्लो हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखें आप ये अच्छी तरह से भुन गए हैं और हमें इसके आस-पास ऑयल आना स्टार्ट हो गया है, नज़र आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इस स्टेज पर यहाँ पर ऐड कर लेंगे थोड़ी-सी अदरक। सूप को या यखनी को पाई की अब हमने इसमें ऐड कर लेना है और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मीडियम लो हीट से हम लो की तरफ कर देंगे हीट को और ढक्कन ढकेंगे और तकरीबन हम इसे 10 मिनट तक तो रखेंगे। इसके बाद मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। साथ-साथ इसमें जाएगा गरम मसाला। गरम मसाला मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। पाई के मसाले में गरम मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसे स्किप नहीं कीजिएगा, एंड में ज़रूर ऐड कीजिएगा। थोड़ी-सी अदरक और ऐड करते हैं और अब ये आप देखें कि ये मज़ेदार से मटन पाए बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं इस रेसिपी से। शानदार सी मटन पाए की रेसिपी को एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मटन पाए को हमने तंदूर की रोटी के साथ सर्व किया था। रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।